जब से गौतम गंभीर भारत के कोच बने हैं, बायलैटरल सीरीज में भारत के लिए कुछ ज्यादा अच्छा रहा नहीं है। कुछ बड़ा अचीवमेंट हम लोगों ने नहीं किया। हाँ, एशिया कप जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। वो टीम इंडिया काफी ज्यादा बेहतर खेली है उस टूर्नामेंट में, ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन जब ये बड़े टूर्नामेंट को छोड़ दिया जाए, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप के अलावा अगर देखा जाए, तो हम लोग अपने घर में जो है टेस्ट सीरीज हारे हैं न्यूजीलैंड के साथ। श्रीलंका गए हुए थे ओडीआई सीरीज खेलने के लिए, वहां पर हम लोग हारे हैं। अब न्यूजीलैंड के साथ ओडीआई सीरीज हुए, यहां हार गए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे, वहां पर 4-1 से हार मिली है हम लोगों को। उसके बाद अभी कुछ महीने पहले ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे ओडीआई सीरीज खेलने के लिए, वहां पर हम लोगों को हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड गए, वहां 2-2 से हम लोगों ने सीरीज बराबर किया। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां पर रहा, लेकिन जीत नहीं पाए, ये रहा है। तो कुल मिलाकर लोग गौतम गंभीर पर बात तो कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या होगा, क्या करना होगा कि टीम इंडिया का दबदबा जो है वो फिर से कायम हो। क्योंकि पहले अगर हारते भी थे ना, तो बहुत ज्यादा खेलने के बाद एक आध में हार जाते थे। अब तो ऐसा लगता है कि भाई कोई भी टीम आएगी और बाजा बजा के जो है चली जाएगी। अब देखिए ना, न्यूजीलैंड की सी टीम आई हुई थी और हम लोगों को हरा दिया है। जाहिर तौर पर है, जब जीत होती है तो प्लेयर्स को, कप्तान को सबसे ज्यादा वैल्यू मिलता है, लोग उनको तवज्जो देते हैं। तो अब हार रहे हैं तो जाहिर तौर पे है कि लोग बातें तो करेंगे कि शुभमन गिल को जो कप्तान बनाया गया है, ये कप्तान बनाने का फैसला क्या सही है। क्योंकि मैदान पर बहुत ज्यादा क्लूलेस कई दफा शुभमन गिल दिखे हैं। हालांकि उनके इर्द गिर्द जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली जरूर है, लेकिन आखिरकार फैसला तो शुभमन गिल को ही लेना पड़ता है। और वहां पर शुभमन गिल फिसड्डी साबित हुए हैं। ये शुभमन गिल की शायद पहली ओडीआई सीरीज थी भारत में, और यहां पर उनकी ही कप्तानी में हार का सामना करना पड़ा है। और साथ में गौतम गंभीर पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या गौतम गंभीर टीम इंडिया को बर्बाद करने के लिए आए हुए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के नाम पर जो है आप कुछ भी करते रहो, अपने मन मुताबिक खिलाड़ी को आप खिलाते रहो, जिनको खिलाना चाहिए उनको नहीं खिला रहे हैं, और उन पर आप कुछ बातें भी नहीं कर रहे हैं। लोग बातें तो कर रहे हैं भाई कि शमी क्यों नहीं खेल रहा है। शमी खुद पूछ रहे हैं सेलेक्टर से कि मैं क्यों नहीं खेल रहा हूं, ऐसा क्या हो गया है कि आप मुझे खेलने के लिए नहीं देते। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद शमी भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे, लेकिन अब शमी किसी भी फॉर्मेट में नहीं है। यहां तक कि गौतम गंभीर साहब जो है विराट कोहली, रोहित शर्मा को भी निकालने के प्लान में थे, फेयरवेल देने के प्लान में थे। वो तो शुक्र मनाइए कि रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस दे दिया और विराट कोहली जो है लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इसी वजह से उन पर कोई बातचीत नहीं हो रही। अदरवाइज गौतम गंभीर साहब ने तो मन में बिठा लिया था कि भाई जब तक हम रहेंगे विराट कोहली रोहित शर्मा को विदा कर देंगे, चाहे टीम इंडिया किसी भी हाल में क्यों ना चल जाए। तो कई बार ऐसा होता है, लोग कह रहे हैं कि भाई ट्रांजिशन फेज से गुजर रहा है। कब तक ट्रांजिशन फेज से गुजरेगा भाई? 2027 में वर्ल्ड कप आने हैं, 2026 ऑलरेडी हो चुका है, अगले साल वर्ल्ड कप है साउथ अफ्रीका में। मान के चलिए कि 1-1.5 साल का टाइम बाकी है, देखना पड़ेगा साल भर का। और इसमें अगर हम लोग नहीं जीत पा रहे हैं और अपनी टीम कॉम्बिनेशन हमारी सही नहीं है, तो फिर तो लेनी के देनी पड़ जाएंगे। 2027 का वर्ल्ड कप जीतने का सपना तो आप छोड़ दीजिए फिर। क्योंकि मतलब आप कितना डिफेंड कर पाएंगे? एक सीरीज जब ऑस्ट्रेलिया हारे, आप बोले कि हम तो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, ठीक है, तो अब ये क्यों हारे, इसका भी जवाब दीजिए। जो हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्या हुआ है? ऐसा सवाल तो होगा। फैंस तो सवाल करेंगे, क्योंकि आप जीतते हैं तो फैंस काफी ज्यादा खुश होते हैं और आपकी तारीफ भी करते हैं। और अगर हारेंगे तो जवाब तो चाहिए होगा फैंस को, और वो जवाब जो है मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आ रहा है, फिलहाल तो नहीं आ रहा है। न्यूजीलैंड की टीम आई हुई थी, 2-1 से सीरीज जीत कर गई है। इससे पहले भी न्यूजीलैंड की टीम जो है वो टेस्ट सीरीज जीतकर आप ही के कार्यकाल में गई थी, और वहां से टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट में डाउनफॉल शुरू हुआ है, जब न्यूजीलैंड के साथ हम लोग हारे थे। उससे पहले बांग्लादेश के साथ सीरीज हुई थी जो हम लोग जीते थे। लेकिन वो सीरीज हार के बाद ना टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा रहे, ना विराट कोहली रहे, दोनों को रिटायरमेंट दिलवा दिया। आर अश्विन को रिटायरमेंट दिलवा दिया। मोस्टली जो सीनियर क्रिकेटर थे हमारे, वो अब टेस्ट क्रिकेट में नहीं है, और टेस्ट क्रिकेट में भारत का बहुत ज्यादा बुरा हाल है इस समय। पॉइंट्स टेबल भी अगर आप देखेंगे WTC का, तो वहां पे 5वें या 6ठे नंबर पे टीम इंडिया आपको मिलेगी।
पहले ऐसा नहीं होता था। अब चूंकि ऐसा हो रहा है तो लोग सवाल तो करेंगे, क्योंकि खिलाड़ी तो वही खेल रहे हैं लेकिन कोच बदला गया है। हां, इक्का दुक्का तिग्गा जो 3-4 प्लेयर है वो शायद आए हैं इस सेटअप में, लेकिन बाकी प्लेयर्स तो वही है। तो ऐसा क्या हो गया है कि टीम इंडिया अब अपने ही घर में सीरीज हार रही है? किसी के पास जवाब हो तो बताइएगा।